हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड की, जिसके अंदर एक जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से चार्ट के ऊपर देख सकते हैं एक मनी रत्नम कंपनी, नवरत्न कंपनी इंडिया के अंदर जो पावर सेक्टर के अंदर अपना काम करती हुई दिखा रही है। और डेफिनेटली इसने एक साल के अंदर जितने बढ़िया रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाएं, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न देने का उम्मीद जताने के साथ साथ एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाने के साथ आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकता है। यानी कि इस शेयर के अंदर अगर मैं बात करूँ एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अंदर, तो उसके फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग है। प्रीवियसली इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है और अभी भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि किस हिसाब से ये शेयर भागता है और एकदम से भागता है। यानी कि शेयर के अंदर तेज़ी है बरकरार, और इस तेज़ी के अंदर कहाँ तक ये तेज़ी और ज़्यादा बरकरार रहेगी उसको देखने के लिए मैं आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। उस न्यूज़ देखने के बाद हम उस फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर ये आता हुआ नंबर दिखाई देता है कि हाँ, इस शेयर के अंदर कुछ दम है, और इतना दम है कि आप देख कर हैरान रह जाएंगे। कंपनी का नाम आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, और कंपनी के बारे में YNLC इंडिया लिमिटेड क्वालिटी कंपनी, लुक लाइक ए क्वालिटी कंपनी। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। पावर सेक्टर इस कंपनी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वी कैन मेक इन आर ओन नॉलेज एंड स्किल सेट। विद दैट इन माइंड, this article will work through how we can use return on equity a better understand a business to keep the lesson grounded in the practically, and we will also use ROE to better understand NLC इंडिया लिमिटेड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी एक क्वालिटी स्टॉक के साथ साथ एक अच्छी तरीके से रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। आरओई कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। ये एक फार्मूले से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे डज एनएलसी इंडिया हैव अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो डेफिनेटली और आने वाले टाइम में जो पैसा आप लगाएंगे उसके ऊपर जो थीम सबसे बड़ी चीज़ है, वो थीम है आपको यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई दे। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर आपको रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे बाज़ार के अंदर, चाहे वो टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, या जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सेक्टर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको उस सभी शेयरों के अंदर बहुत दमखम दिखता हुआ नज़र आ रहा। उनकी रैली बहुत तेज़ी से भागती हुई दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ अ गुड साइन। हाउएवर बियर इन द माइंड that high ROE doesn't necessarily indicate efficient profit generation. तो definitely does, how does that impact return on equity? तो definitely आप समझ सकते हैं कंपनी NLC does that and it's 9.3% रिटर्न ऑन इक्विटी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंक्लूज़न है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार ये खबर पढ़िए और डेफिनेटली आपको ये समझ आएगा कि कंपनी के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। एक बार हम लेके चलते हैं आपको इसके अलावा उन फाइनेंशियल नंबर के ऊपर जिसकी वजह से शेयर भागता हुआ दिखाई देता है। आपको आराम से समझ आएगा कि कंपनी के अंदर बहुत कुछ है, और आगे आने वाले टाइम में एनएलसी इंडिया इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द माइनिंग ऑफ द लिंक्डइन एंड जनरेशन ऑफ द पावर बाय यूजिंग लिंक्डइन एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है? नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड is a formerly Novel Light Corporation Limited is a Navratna government corporation in the fossil fuel mining sector in India and thermal power। तो ये सरकारी नवरत्न कंपनी है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हुए शेयर के अंदर दिखाई दिए हैं। 12,000 करोड़ की बहुत बड़ी तगड़ी मार्केट कैप है। 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, 47 रुपये का इसका लो है, 89 रुपीज़ का इसका हाई है। और अगर आप इसके अंदर आरओई की बात करें तो काफ़ी अच्छी धीरे धीरे निकलती हुई दिखाई दे रही है 7.96% की। और इस शेयर के अंदर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस हिसाब से एकदम से उछाल आता और भागता हुआ नज़र आता है। ये शेयर आपको एक अच्छे खासे डिप एंड डाउन के अंदर रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग एज दी जो दो ही पॉजिटिव नज़र आते हुए दिखाई दिए, नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन अगर इस टैली की बात करें, नंबर की बात करें, तो यहाँ पर 8वें नंबर पर ये कंपनी आती हुई दिखाई दे रही है। अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिटर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, अडानी पावर, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन सब से नीचे आपको एनएलसी इंडिया नज़र आता हुआ दिखाई दिया मार्केट कैप के हिसाब से।
अगर नंबर की बात करें तो प्रीवियसली इसने बहुत अच्छे नंबर जनरेट करते हुए दिखाए और अभी भी इसने काफ़ी 4 क्वार्टर के अंदर अच्छे नंबर जनरेट करते हुए दिखाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो बहुत तेज़ी से ऊपर भागता हुआ नज़र आ रहा है और यही रीज़न है कि इस शेयर ने काफ़ी अच्छे दमखम के साथ अपने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। लेकिन रेवेन्यू तो भागा, उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट की बात करें पिछले 4 क्वार्टर की तो काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पर आपको नज़र आते हुए दिखाई दिए। लेकिन हालांकि थोड़े से डिप एंड डाउन उल्टे सीधे नंबर आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि पहले क्वार्टर की बात करें तो 753 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद थोड़ा कम हुआ है, फिर कम हुआ है और फिर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि थोड़ा अप एंड डाउन वाले नंबर्स हैं। लेकिन अगर इन्हीं सारी चीज़ों को अगर सीक्वेंस में लगा दिया जाए तो नंबर और ऑल ओवर बहुत बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयर एंड के अकॉर्डिंग। और अगर ईयर वाइज बात करें तो 2019, 2020 और 21 की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर भी थोड़ा सा जो नंबर है वो ऊपर नीचे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता हुआ दिखाई दिया, फिर यहाँ से 2020 में और आप देखेंगे थोड़ा अच्छे नंबर आए, लेकिन उसके बाद फिर से 2021 में ख़राब नंबर आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर आप ईयर टिल डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा है। अगर उसको कंपेयर करें 2017 के मुकाबले, उसमें पहली बार जो इतनी बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो जा रही है, लेकिन कई बार हिचकोले खाते हुए कंपनी ने पिछले 2 साल के अंदर अपनी टैली को काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ बढ़ाया है। तो यहाँ पर जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे निकलते हुए दिखाई दिए। डेफिनेटली थोड़ा सा अप एंड डाउन है इस शेयर के अंदर, लेकिन अभी जो खबरें आती हुई इस शेयर के ऊपर दिखाई दी कि आपको आने वाले टाइम में सबसे बढ़िया, अगर डेप्थ वाइज अगर बात करें तो इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा मुनाफा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि जब शेयर आपको 8वें नंबर पर दिखाई देता है तो अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन से ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। हालांकि अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, अगर आप उन पर दाव लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली एनएलसी उस मामले में थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो एक नज़रिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एनएलसी अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन उस अट्रैक्शन के बीच में अगर आपको जो चूज़ करने वाली चीज़ें होती है, तो आपके सामने जब थाली में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो डेफ़िनेटली आपको उन सब चीज़ों में से अच्छी चीज़ को चूज़ करके खाना सबसे पहले पसंद होगा। तो डेफ़िनेटली वही मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, एनएलसी के अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पावर, टाटा पावर, ये सब भी आपके सामने बैठे हुए हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं।